नमस्कार। एक 51 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 6 अगस्त 1969 को दोपहर के 3 बजे आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपका चंद्रमा यानी आपकी राशि के मालिक शुक्र देव हैं, क्योंकि आपकी राशि वृषभ है। चंद्रमा यहाँ 2 नंबर में बैठा हुआ है। लगन के स्वामी मंगल हैं, राशि के स्वामी शुक्र हैं। कुंडली के अंदर बहुत सारे शास्त्रों में एक बात अलग अलग तौर पे लिखी है, लेकिन वो बात एक कॉमन बात है कि अगर किसी कुंडली में लगन का मालिक लगन में हो, लगन का मालिक लगन को देख रहा हो, लगन का मालिक केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, वहां से वो निकलकर स्वयं के बल पर आगे आएगा और जीवन में खुद के बल पर नई तरक्की करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी कुंडली उसी प्रकार से इन चीज़ों को दर्शा रही है कि लग्नेश लगन में है, मंगल स्वराशि का है। ये आयु के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, परिस्थितियों से लड़ने के लिए अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाला ग्रह होता है। लग्नेश लगन में है, रोचक नामक महापुरुष योग है, यानी साहस की कमी नहीं है। धैर्य के साथ काम करने वाला, साहस के साथ काम करने वाला व्यक्ति है और जीवन में स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है। ऐसे लोग बहुत कम प्रयास करते हैं कि दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के चलाएं। खुद कोशिश करते हैं कि नहीं, मेरी जिम्मेवारी है, मैं ही इसे सॉल्व करूंगा, और वो करते भी हैं उसे अपने बल पे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लगन को उच्च के चंद्रमा की भी दृष्टि है। यहाँ चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक होकर 7वें भाव में है, इसको दृष्टि दे रहा है, यानी आपका भाग्य आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, परिवार से सुख सहयोग मिलने का भी कॉम्बिनेशन ये दिखता है। जब चंद्र मंगल आमने सामने हो तो कहते हैं ये एक चंद्रमा मंगल एक दूसरे को अगर दृष्टि दें या साथ में हो और अच्छी स्थिति में हो तो ये लक्ष्मी योग कहलाता है। यानी ईश्वरीय कृपा से आपको जीवन में धन सुख संपदा प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु कुंडली में वो ग्रह हैं, वो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित एफर्ट्स डाल देते हैं। यानी राहु अगर शनि की राशि में चौथे घर में, शनि नीच का, घर के सुख में कमी देता है। स्वयं के बल पर मकान बनाने में व्यक्ति को लाइफ में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसे लोग पैसा जोड़ के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो प्रॉपर्टी किसी कारण से बिक जाती है, फिर दूसरी ले लेते हैं। यानी खुद के बल पर मकान या प्रॉपर्टी अर्जित करने में समस्या आने का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी राहु या शनि की दशा अंतरदशा में, क्योंकि मैं राहु और शनि दोनों के फल मिला के बोल रहा हूँ, तो राहु हो की दशा हो या शनि की अंतरदशा हो तो जीवन में व्यक्ति को प्रॉपर्टी के लेन देन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग कभी कभी विवादित प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई सरकारी ज़मीन आपको बेच जाता है या कोई विवादित प्रॉपर्टी आपको बेच जाता है, जिसके कारण आपको झगड़े झंझट में पड़ना पड़ सकता है, किसी प्रकार के लंबे विवाद में पड़ जाएंगे, फिर आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। शनि इस कुंडली के अंदर तीसरे चौथे घर का मालिक है, जो आपको अपनी दशा अंतरदशा में काफ़ी यात्रा कराएगा, टूर ट्रैवलिंग्स कराएगा, भागा दौड़ी करा के आपके जीवन में आपको सफलता देगा। शुक्र इस कुंडली में काफ़ी पीड़ित है। मैंने इस हॉरोस्कोप को देखा और देखने के बाद बड़ी चिंता में एक सब्जेक्ट को लेकर मैं आया, वो है आपकी मैरिड लाइफ और पत्नी के 7वें भाव का मालिक शुक्र जब 8वें भाव में बैठे, शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि उसके ऊपर हो। वहीं नवांश कुंडली जो मैरिड लाइफ के लिए देखी जाती है, वहाँ भी 7वें भाव, ये लगन 7वें राहु केतु अक्ष पे, 7वें का मालिक 6ठे घर में शनि मंगल से प्रभावित। इसका मतलब व्यक्ति को जीवन में मैरिड लाइफ को रिलेटेड प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। वो प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि या तो विवाह देर से हो, या पत्नी के साथ संबंध अच्छे ना हो, या पत्नी की हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हों, लेकिन इसमें से होगा अवश्य जरूर। और ये एक ईश्वरीय कृपा ही मान लो कि भाई साहब अभी तक आपका डाइवोर्स नहीं हुआ। नहीं तो मैंने ऐसी बहुत हॉरोस्कोप देखी हैं आज के समय में, तो खासकर अगर किसी को इस समय की, क्योंकि जो अब का देश काल पात्र है उसमें बड़ी विचित्र स्थितियां चलती हैं। अब लोगों में पेशेंस कम हो गए हैं। आपके अंदर पेशेंस अच्छा हो, आप धैर्यशाली हों, पहले से परिवार के साथ जुड़े हों, तो हो सकता है आपका डाइवोर्स ना हुआ हो या आपकी बहुत बड़ी परेशानी ना आई हो।
नहीं तो आज के समय में ऐसे हॉरोस्कोप्स वालों को मैं कहता हूं कि भाई साहब तलाक हो जाएगा आपका, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप में दोनों जगह ही प्रॉब्लम है, लगन में भी और नवांश में भी। लेकिन मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा। और आपने यहाँ पे मुझसे एक सवाल भी पूछा था, पत्नी ज्यादातर बीमार रहती है, इसका कोई उपाय बताओ। वो भाई साहब इसी कॉम्बिनेशन से आता है, तो उपाय तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिला आपके चार्ट में। शुक्र भी काफी पीड़ा में यहाँ पे आया है। सूर्य दशमेश हैं, नवम में बैठे हैं, अपनी दशांतर दशा में तरक्की देंगे, सोर्स ऑफ इनकम देंगे, भाग्य का लाभ दिलाएंगे। अब बात करता हूं कुंडली के अंदर एक बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है बृहस्पति। उससे पहले मैं बुध केतु के योग की बात करूंगा। बुध बैठा है अष्टम और एकादश का मालिक होकर, यानी ये वो ग्रह है जो अड़चन भी देगा तो सॉल्यूशन भी देगा। बुध आपका नवांश में भी पीड़ित है, यानी जीवन में कभी भी बुध की महादशा या अंतरदशा आपको आएगी तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम आपकी वाइफ की हेल्थ से रिलेटेड भी होंगी, वो प्रॉब्लम आपकी फाइनेंशियल भी होंगी, वो प्रॉब्लम आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कही जाएंगी। बृहस्पति इस हॉरोस्कोप का सबसे बढ़िया ग्रह है। मंगल के बाद दूसरा प्लेनेट अगर कोई अच्छा है तो वो बृहस्पति है। धन भाव का मालिक जब एकादश भाव में बैठे और पंचम भाव को दृष्टि दे, ये पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का भी योग कहलाता है, परिवार से सहयोग दिलाने का भी कॉम्बिनेशंस कहलाता है कि हाँ जी मुझे परिवार से संपन्नता मिली है, मुझे परिवार वालों ने सपोर्ट करा है, बाकी मैंने अपनी मेहनत से अपने आप को आगे बनाया। अब बृहस्पति जब धन भाव का मालिक होकर धन भाव में हो, पंचम का मालिक होकर एकादश में हो और पंचम को वापस देके, इसका मतलब बृहस्पति ग्रह अपनी दशा में धन देगा। वो धन आपकी बोलचाल से संबंधित धन होगा कि जी मेरी बोलचाल का काम मेरे जीवन में ज़्यादा है, मैंने अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित किया और धन कमाया, मैंने अपनी बुद्धि से धन कमाया, मैंने अपनी योजनाओं से धन कमाया। वैसा एक संयोग इसको है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर सरकारी कार्यकाज से भी लाभ लेने के योग हैं। सरकारी टेंडर हो, चाहे सरकारी नौकरी हो या कुछ भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे तो अच्छे पद पर पहुंच सकता है। आप देखिएगा कि आपके जीवन में 2006 जब से आया तब से आपको बृहस्पति की दशा मिली। आपके जीवन में भले ही कितनी कठिनाई रही हो पिछले समयों में, लेकिन 2006 जब से आपके जीवन में आया तो बृहस्पति ने आपका हाथ पकड़ा और जिम्मेवारी ली कि भैया मैं तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाऊंगा। और निश्चित वो व्यक्ति बृहस्पति की दशा में आगे बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अभी सितंबर 2022 तक बृहस्पति ही चलेगा। तो बृहस्पति का भाई साहब मुझे कुंडली में अच्छा लगा। मैं निश्चित कह सकता हूं, मैंने बहुत हॉरोस्कोप ऐसी देखी हैं कि ऐसे व्यक्ति इस दशा में अच्छा धन अर्जित कर लेते हैं। अब आपको अप्रैल 20 से सितंबर 22 के बीच गुरु में राहु चली। कौन है राहु? चौथे घर का मालिक है, शनि की राशि में बैठा और शनि छठे घर में। इस दशा में मकान से संबंधित सुख में कमी आती है। भूमि जमीन जायदाद कोई खरीद लिया तो उसमें झगड़ा झंझट हो सकता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में सावधान रहें, क्योंकि आपने सवाल पूछा मकान चेंज करने की सोच रहा हूं, कब करूं या नहीं। मकान चेंज करने का तो योग भाई साहब को बन ही रहा है, क्योंकि 4th हाउस का मालिक है शनि, तीसरे घर में छठे में बैठा है, तीसरे को देखता है। स्थान परिवर्तन तो आपका होगा ही। सितंबर 22 तक आपको दशा चल रही है, स्थान परिवर्तन तो होगा ही, ये ग्रह तो आपको स्थान परिवर्तन कराएगा। लेकिन असली कहानी शुरू होगी सितंबर 2022 से, क्योंकि जब आपको शनि की ही दशा लगेगी। अभी आप मकान बदलने की सोच रहे हैं, आने वाले समय में आप और मकान भी बदलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली, बिक गई, फिर प्रॉपर्टी ली, फिर बिक गई किसी कारण से। ऐसा आपके जीवन में चलेगा। मकान से संबंधित अस्थिरता, एक जगह टिक कर ना रहना भी शनि की दशा में संभव है, क्योंकि शनि की दशा आपको सितंबर 22 से आ रही है। तीसरे घर का मालिक छठे घर में नीच का हो तो राजयोग होता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है, अदम्य साहसी होता है, साहस से सभी परिस्थितियों को लड़के जीत लेता है। अभी चल रही है गुरु में राहु। पहली प्रॉब्लम तो ये दिखाई दी। दूसरी प्रॉब्लम, राहु 7th हाउस में बुध की राशि में, बुध यहाँ है, मंगल शनि से दृष्ट। ये समय पत्नी के साथ संबंध एवं पत्नी की बीमारी के लिए भी दर्शा रहा है। तो वो दोनों चीजें आपकी वर्तमान की दशाएं से दिखाई दे गई हैं। आप देखिएगा प्रोफेशनल लाइफ में राहु 8th हाउस में है, 12वें घर में है,
12वें घर के मालिक के साथ है, यानी इस दशा में प्रोफेशनली जद्दोजहद चल रही होगी, भागा दौड़ी चल रही होगी, वर्कलोड ज़्यादा होगा, किसी ना किसी प्रकार से ये दशा आपको प्रोफेशनली चिंता में डाल रही होगी। लेकिन यहाँ कोई लॉस ऑफ प्रोफेशन नहीं दिखाई देता। आगे की दशा शनि की है, वो भी आपकी जाएगी, लेकिन आपकी मेहनत आगे जाके बहुत बढ़ जानी है। चलिए अब बात करते हैं आपके कुछ सवालों की। स्किन प्रॉब्लम है, क्या सलूशन है इसका, कोई उपाय या कोई दोष है? स्किन डिजीज देने वाला प्लेनेट होता है मरकरी। बुध जब जब राहु केतु के निकट आता है, जैसे आपकी कुंडली में आया हुआ है, सूर्य की राशि में है, राहु केतु के निकट है, तो आपको स्किन डिजीज हो रही है। और भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अप्रैल 20 से राहु आया, राहु 4th हाउस में शनि की राशि में, शनि 6ठे घर में, 6ठा घर बीमारी के लिए जाना जाता है। रोग, ऋण, रिपु, बीमारी पर खर्च होना, शत्रु बन रहे हैं उनसे आपका स्ट्रगल चल रहा है, उनको आप हरा भी लेंगे। रिपु शत्रु होते हैं। ऋण, आप किसी कार्य विशेष के लिए ऋण ले सकते हैं, हो सकता है आपको आने वाले समय में कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, उसके लिए आप लोन ले लेंगे, लोन आपका चलता रहेगा। हो सकता है अभी भी आपके मन में ऐसी कोई योजना चल रही हो, तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। स्किन प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बता दूंगा। मेरी 2 बेटियां, उनका भविष्य कैसा रहेगा? संतान भाव का मालिक जब संतान भाव को वापस देखे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं संतान सहयोगी रहेगी, जीवन में कुछ करेगी, लेकिन क्या करेगी, कितने हद तक करेगी और कितना बेहतर करेगी, वो उनकी कुंडली पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली से इतना पता नहीं लग पाता। पत्नी की हेल्थ के बारे में आपको बता दिया। मेरे परिवार में एनर्जी नहीं रहती है, इसका कोई निवारण? एनर्जी, परिवार मतलब 4th हाउस, जनरल हैप्पीनेस, सुख, इनके लिए मैं आपको बताऊंगा वैसा उपाय। अगर आपने वो उपाय करे तो आप उसका देखिए रिजल्ट। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आज से लेके लिख लीजिए, और उसको आपको जब तक आप जीवित रहें तब तक करिएगा, क्योंकि आपके 4th हाउस में प्रॉब्लम है। घर का सुख चाहिए, पारिवारिक शांति चाहिए, कलह ना हो, बीमारी ना घुसे घर के अंदर, वो सब चीज। आप हर शनिवार की शाम को एक पटरा लीजिए लकड़ी का, उसके ऊपर लाल रंग, उसे साफ करिए, उस पर लाल रंग का कपड़े बिछाइए, उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति रखिए, उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए, प्रसाद रखिए, धूपबत्ती जलाइए, और एक बार में ही सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करिएगा। जब आप पाठ करने बैठेंगे तो एक छोटी सी लुटिया लेंगे, लुटिया में जल लीजिए, उसके अंदर एक फूल डालिए लाल रंग का। जब आप उस पूजा को कर लें, उस पूरे जल से लेकर पूरे घर के अंदर उसको छिड़क दीजिएगा। जैसे जैसे ये उपाय आप लगातार करते जाएंगे हर शनिवार, वैसे वैसे आप अपने जीवन में आप देखिएगा परिवार के अंदर से नेगेटिविटी खत्म होगी, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, परेशानी, दरिद्रता सब खत्म होती चली जाएगी। ये उपाय तो सिर्फ शनिवार का। रोजाना नियम से करेंगे आप। हनुमान जी की उपासना, बजरंग बाण का पाठ करेंगे। मंगलवार को मंदिर जाएंगे, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, वहां पर खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ करेंगे। ये 3 उपाय आपको करने हैं, और एक पुखराज रतन आपको अवश्य धारण करना है, क्योंकि कुंडली में सबसे बेहतर प्लेनेट बृहस्पति आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इसलिए आप पुखराज रतन अवश्य धारण करें। चाहे बैंकॉक का पहने, चाहे श्रीलंका का पहने, क्योंकि बैंकॉक सस्ता आता है, श्रीलंका वाला महंगा आता है। आपको चाहिए तो सर्टिफाइड स्टोन आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके एड्रेस तक भेज सकता हूँ। ये तो वो उपाय हैं जिनसे आपकी कुंडली में बेहतरी होगी। आप अपनी पत्नी को कहिएगा कि वो रोजाना देवी कवच का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के नाम से किताब आती है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, उसके अंदर देवी कवच है, पेज नंबर 19 पे है। उसके अंदर पूरे 56 श्लोक हैं, 56 श्लोक। उन 56 श्लोक को संस्कृत आती है संस्कृत पढ़ो, हिंदी आती है हिंदी पढ़ो, लेकिन रोजाना वो 56 श्लोक पढ़ने हैं। और पत्नी से कहिएगा ये पूजा शाम के समय करनी है, उन्हें शाम के समय जोत जलाएं और देवी कवच रोजाना पढ़ें। देखिए घर से बीमारी भी खत्म, पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। क्योंकि उपायों में शक्ति है, लेकिन उपाय हमेशा ऐसे काम करते हैं जैसे आयुर्वेदिक दवाई, धीरे धीरे काम करते हैं और जड़ से मिटा देते हैं रोग को। वैसे ही ईश्वर की आराधना, पूजा पाठ, मंत्र हैं, आप करोगे आप पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। आने वाली लाइफ प्रोफेशनली तौर पे देखें, आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा भाई साहब, इसलिए उपाय ना छोड़िएगा, पूजा पाठ नहीं छोड़िएगा। और
थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा, उसके लिए अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कीजिएगा। नमस्कार।